दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट एरर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ही डाउट्स दैट शी विल हेल्प हिम। इसमें डाउट्स के साथ दैट गलत दे रखा है, क्योंकि यहाँ मैंने लिख रखा है अफर्मेटिव सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल का पेयर इफ या वेदर होता है, ना कि दैट। दैट निगेटिव का पेयर होता है, निगेटिव के साथ आता है। जैसे पहले हमसे देख लेते हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है, नो नहीं दिया है, इसमें नो या नोट नहीं दिया है, तो ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव के साथ मैंने बता रखा डाउट या डाउटफुल के साथ इफ़ या वेदर का यूज होता है, तो यहाँ ये दैट गलत है। इफ़ या वेदर में से कुछ आ जाएगा, तो इस वाले में एरर होगी, इसमें इफ़ या वेदर में से कुछ कर देंगे। अब देखते हैं ये वाला, आई हैव नो डाउट इफ़ ही विल चीट मी। अब इसमें देखो, इसमें नो दे दिया, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, और मैंने लिख रखा है निगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल के साथ दैट का यूज होता है, ना कि इफ़ या वेदर का। तो इसमें दैट का यूज होगा। इसमें भी यहाँ पे ये गलत दिया है, यहाँ एरर है इस वाले में। अब देखते हैं, इसे याद कर लेना आप। अफर्मेटिव सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल के साथ इफ़ या वेदर का यूज होता है, दैट का नहीं होता है। और निगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल के साथ दैट का यूज होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, दिस इज द सेम बुक दैट आई वॉन्टेड। अब देखो, द सेम का पेयर मैंने यहाँ लिख रखा है, द सेम का पेयर दैट या एज होता है। दैट तब होता है जब उसके बाद दैट के बाद वर्ब स्पष्ट कर रखी हो, जैसे इसमें स्पष्ट दे रखी है वांटेड, तो दैट का यूज यहाँ सही है। ऐसे सेंटेंस में अगर गलती दी होगी तो यहाँ गलती दे रखी होगी, क्योंकि द सेम का पेयर दैट और एज दोनों होता है, और यहाँ एज दे देते तो ये गलत हो जाता। अक्सर क्वेश्चन में पेपर में दे देते हैं, यहाँ एज दे देते तो ये गलत हो जाता। पेपर में ऐसी तरीके की एरर दे रखी होगी, द सेम के बाद यहाँ गलत कर रखा होगा। तो यहाँ ध्यान रखना, दैट के बाद या एज के बाद अगर वर्ब स्पष्ट कर रखी होगी तो दैट आएगा, एज नहीं आएगा। तो यहाँ ये बिल्कुल ठीक है इस टाइम पे। अब देखते हैं यहाँ पर, ही इज़ द सेम बॉय एज मेट मी इन द मार्केट। अब देखो, ही इज़ द सेम बॉय, द सेम वाला है ये भी सेंटेंस, और मैंने बता रखा है द सेम के साथ दैट और एज का दोनों का यूज होता है। एज वो दैट तब यूज होता है जब उसके बाद वर्ब स्पष्ट कर रखी हो। यहाँ ये वर्ब स्पष्ट कर रखी है, जैसे इसमें ये वांटेड वर्ब स्पष्ट कर रखी थी, तो इसमें भी एज के बाद वर्ब स्पष्ट कर रखी है, तो यहाँ एज का भी यूज क्यों होगा, दैट का यूज होगा यहाँ पर। वो तो सही था, तो यहाँ इसमें एरर देखिए, ये गलत हो जाएगा। अब देखते हैं ये वाला, दिस इज़ द सेम बुक एज माइन। अब देखो, इसमें भी वो ये द सेम वाले मैंने एक साथ ले रखे हैं, द सेम, तो इसमें भी एज या दैट में से कुछ आएगा, लेकिन इसमें यहाँ वर्ब स्पष्ट नहीं कर रखी, क्योंकि माइन दे रखा है, वर्ब एक तरीके से छुपी हुई है इसमें, तो यहाँ स्पष्ट नहीं दे रखी है, क्लियर नहीं कर रखी है वर्ब, तो यहाँ एज का यूज बिल्कुल ठीक है, ये सही हो गया बिल्कुल, इसमें कोई एरर नहीं थी। अब मैं बताऊंगा एज और सो एज के बारे में। नेक्स्ट है ये, देखो एज का यूज़ तब होता है जब वो निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो, तब एज का यूज कर देते हैं। लेकिन सो एज का यूज़ तभी होता है जब वो सेंटेंस निगेटिव दिया होगा। इसमें कोई एरर नहीं है, बस मैंने समझाने के लिए लिख रखे हैं। जैसे ये है, ही इज एज इंटेलिजेंट एज यू, ये पॉजिटिव है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है, तो इसमें एज का यूज होगा। ही इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू, अब मैंने बता रखा था एज का यूज़ निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में हो जाता है, इसमें निगेटिव आ गया तब भी एज का यूज़ हम कर सकते हैं। अब ये है, ही इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू। अब इसमें सोर एज दे रखा है, जहाँ सोर एज दे रखा होगा वहाँ पे पक्का ये निगेटिव होगा। एज दे रखा होगा वो निगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन सो एज दे रखा होगा तो यहाँ पक्का निगेटिव ही होगा। ये काफ़ी आ जाते हैं एरर्स में, पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखो इन चीज़ का, मैंने समझाने के लिए लिख रखा है, यहाँ एरर नहीं दे रखे। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक तो हो गया। अब नंबर 7 देखते हैं। इसमें क्या है, द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग। अब इसमें द रीजन वाई, ये बहुत बार पूछ ली जाती है ये वाली चीज़। द रीजन वाई का पेयर कभी भी बिकॉज नहीं आता, यहाँ बिकॉज कर दिया है। द रीजन वाई के साथ मतलब एरर में बिकॉज दे देते हैं या कुछ और दे देते हैं, तो इसका पेयर कभी होता नहीं है, ऐसा सब्जेक्ट आता है डायरेक्ट, तो ये गलत दिया बिकॉज, या कुछ और भी दिया होता तो वो गलत दिया होता, सिंपल बनता है इसका, तो यहाँ एरर दे देते हैं एरर्स में। अब देखते हैं ये वाला, स्केर्सली हैड ही अराइव्ड देन ही हैड टू लीव अगेन। अब स्केर्सली और हार्डली के साथ कभी देन का यूज नहीं होता, वैन का यूज होता है, तो इसमें वैन लगाएंगे इसकी जगह,
ध्यान रखो यहाँ स्केट्स लिया हार्डली भी कुछ होता तो वैन का यूज होता ना कि देन का, यहाँ ये गलत दे रखा है। और हमेशा एक बात और ध्यान रखो, एक एरर और दे देते हैं यहाँ, स्केट्स लिया हार्डली के तुरंत बाद सब्जेक्ट दे देते हैं और आता है तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, जैसे इसमें बिल्कुल ठीक दे रखी है। एरर में क्या देते हैं अक्सर, जैसे ही यहाँ दे देते हैं तो वो एरर गलत गलत हो जाती है, यहाँ यहीं एरर होती, तो यहाँ पर ये यहाँ एरर है। अब देखते हैं ये वाला, नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगन टू रेन। यहाँ देखते हैं नो सूनर हो या अदर हो या रेदर हो, इनका पेयर देन होता है ना कि वैन है, वैन दे रखा है, ये गलत है। पहली बात तो एक ही बात और बताई थी मैंने अभी, जो बताई थी यहाँ हेड आता है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ आती है, नो सूनर के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट पे यहाँ आएगा। एक एरर तो यहाँ देते ही नहीं, लेकिन यहाँ बिल्कुल सही है, एरर है यहाँ, ये वैन नहीं देन का यूज होगा, ठीक है, ध्यान रखना इसका। अब ये है व्हेन आई कम देन आई विल मीट यू, इसमें कहाँ देखो कभी भी इफ़ या व्हेन के साथ देन नहीं आता या कुछ भी नहीं आता, सीधे सब्जेक्ट आता है यहाँ पर, तो यहाँ देन गलत है। कभी इफ़ के साथ कुछ दिया हो तो इफ़ या व्हेन के साथ तो वहाँ देन नहीं आता, मतलब कुछ भी नहीं आता, यहाँ सीधे डायरेक्ट सब्जेक्ट दिया होता है, तो यहाँ गलत है, ये एरर, यही गलत है यहाँ पर, इसी में एरर है। अब देखते हैं पीछे, ये है, अब है क्वेश्चन नंबर 11, सिंस आई वॉज इल सो आई कुड हो, एन गलत लिख दिया मैंने, सो आई कुड नॉट कम। देखो इसमें सीन्स एज बिकॉज का पेयर कभी भी सो या देयरफॉर नहीं होता, और यहाँ दे रखा है सो, सिंस आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम, यहाँ सो गलत दे रखा है, तो यहाँ सो आएगा ही नहीं, सिंपल बनेगा। सो एक तरीके से सुपर फ्लोज दे रखा है, फालतू का दे रखा है। अब देखते हैं ये वाला, ये याद कर लेना, सीन्स एज बिकॉज के साथ सो या देयरफॉर नहीं आता है, मैंने इनके जैसे दूसरी वर्ड लिख रखे हैं एज और बिकॉज, जैसे सीन्स के साथ नहीं आता है ऐसे ही एज और बिकॉज के साथ सो या देयरफॉर नहीं आता है, मैंने पीछे भी लिख रखा था अभी, ये देखो यहाँ दे रखा था वैन, तो वैन के साथ इफ के और वैन दोनों के साथ देन नहीं आता, ना कि केवल वैन के, ये अलग से याद करने पड़ते हैं, मैंने एक एक से सेम एक जगह लिख दिए हैं। अब देखते हैं ये तो हो गया, द लेबरर्स रिलैक्स बिटवीन 4 PM एंड 5 PM। देखो बिटवीन का के साथ कभी भी टू नहीं आता, इसके साथ हमेशा एंड आता है, टू आता फ्रॉम के साथ, अगर यहाँ फ्रॉम दे देते तब टू आता है इसके साथ, एंड दिया तो बिटवीन है, वो एंड है, वो बिटवीन दिया है तो एंड आएगा, सॉरी, ठीक है, बिटवीन दिया है तो एंड आएगा। अब देखते हैं रन फास्ट लेस्ट यू विल लॉस द रेस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अक्सर आता ही रहता है ये तो पेपर में। इसमें क्या होता है, इसमें लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, ना कि कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ शुड आएगा, रट लो उसको, याद कर लो, ये बहुत बार पूछा जाता है, लास्ट के साथ क्या आएगा, शुड आएगा। रन फास्ट लेस्ट यू शुड लॉस द रेस, यहाँ बिल गलत दे रखा है, यही एरर है। अब देखते हैं ये, शी वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड, तो सो का पेयर यहाँ देखो, सो का पेयर गलत दे रखा है, सो का पेयर दैट नहीं आएगा, एज आएगा, सो का पेयर एज होता है ना, ये पेयर ही गलत दे रखा है, तो ये दैट नहीं आ जाएगा, सो का पेयर एज होता है, दैट नहीं होता, याद कर लो, सो का पेयर एज होता है। अब देखते हैं ये वाला, ही सैड बिसाइड द चेयर, बिसाइड्स द चेयर, देखो बिसाइड्स द चेयर, यहाँ चेयर के बगल में बैठने की बात चल रही है, और इस वाले बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त। अब अक्सर बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे बिसाइड्स आएगा या बिसाइड, इन दोनों का मतलब याद करने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब यहाँ बिसाइड है और यहाँ मान लो बिसाइड्स है, इन दोनों का मतलब देखो, यहाँ इस वाले बीच जिसमें एस नहीं होता उसका मतलब होता है बगल में, जिसमें एस देखो याद कैसे करोगे, इसमें एस नहीं दिया, इसमें एस दे दिया, यानी कि इससे इसमें एस अतिरिक्त दे दिया, जिसमें अतिरिक्त दिया होता है एस, उसका मतलब ही अतिरिक्त होता है, यानी कि एस वाले का मतलब बिसाइड्स का मतलब अतिरिक्त होता है, और बिसाइड का मतलब बगल में होता है, तो यहाँ एस नहीं बगल वाला लगेगा, बिना एस का लगेगा, तो यहाँ यहीं एरर दिया था इसमें, ठीक है दोस्तों, इसे याद कर लो, बिसाइड और बिसाइड्स का मतलब जिसमें एस अतिरिक्त दिया होगा उसका मतलब ही अतिरिक्त होगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी,
तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको एसएससी से संबंधित किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और वैसे मैंने दूसरी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, मैंने काफ़ी वीडियोज़ एसएससी से रिलेटेड डाल रखी हैं। अगर उन्हीं में भी आपको कुछ नहीं मिलता है, कुछ आपसे जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है जिस टॉपिक में, अगर उनमें नहीं मिलता है कुछ, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। उसकी वीडियो मैं जल्दी आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, बाय।